नई वीडियो में स्वागत है। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन आप सबने अपने बचपन में टीवी में या डीवीडी पे या किसी भी तरीके से 50 बार तो देखी ही होगी, लेकिन मैंने नहीं। हाँ, मैंने नहीं देखी थी अभी तक। सो आई डिसाइडेड टू वॉच पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन फ्रेंचाइज की मूवीज एंड झूठ नहीं बोलूंगा, इट फेल्ट ओकेश, आई मीन गुड इनफ टू कीप यू इंगेज, क्योंकि इस फ्रेंचाइज को बहुत हाईली रेट किया जाता है। पायरेट्स, सी, एडवेंचर्स एंड सो ऑन। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस का तो जवाब ही नहीं था, क्योंकि आई रिमेंबर जब मैंने 19 की उम्र में पहली बार हैरी पॉटर देखी थी तो मेरा दिल गदगद हो उठा था। मैं उस फीलिंग को कैसे शेयर करूं, वो एकदम होलसम और हाई एनर्जेटिक फीलिंग थी जो वो मूवी अपने साथ लेकर आती है। तो आई एक्सपेक्टेड सेम की फैंटेसी है, तो क्या वो मैजिक, वो चार्म होगा हैरी पॉटर की तरह, क्योंकि हैरी पॉटर मुझे बहुत पसंद आई थी। लेकिन नहीं, और मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन को एक डिफरेंट अप्रोच के साथ देख रहा था। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का फर्स्ट पार्ट द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल वॉज डिसेंट। इसके अंदर वो वाइब है, मिस्टीरियस एंड फन एलिमेंट्स जो इंगेजिंग रखने के लिए इनफ है। लेकिन मेरे लिए पर्सनली ये मूवी कोई भी पीक टच नहीं करती, बस निकल जाती है। तो मैंने अपनी अटेंशन इस फ्रेंचाइज के दूसरे पार्ट यानी कि डेड मैन्स चेस्ट पे रखी। तो इस मूवी ने मुझे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं किया। हाँ ठीक है, वो डेवी जोन्स, उसका डचमैन जहाँ, लेकिन डेवी जोन्स क्या चूतिया यूटिलाइज किया है। आप ऐसे खूंखार कैरेक्टर के साथ कितना कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं। और एक इतना स्टूपिड मोमेंट इस मूवी में, वी ऑल नो कि विलियम टर्नर जब डचमैन पे एंटर करता है तो उसे वो चाबी चाहिए होती है जिससे एक संदूक खुलता है जिसमें डेवी जोन्स का दिल रखा हुआ है। और चाबी है कहाँ? डेवी जोन्स के टेंटिकल्स के नीचे। लेकिन ये फुद्दू विलियम टर्नर उसके मुंह के नीचे से ऐसे चाबी निकाल लेता है जैसे किसी बर्तन से घी। कितना गंदा मोमेंट। और यहीं से डेवी जोन्स की औकात हमें पता चल जाती है कि इनसे तो ये ढंग से यूज होने से रहा, और जो इसके अगले पार्ट में भी कंटिन्यू रहता है। लेकिन इसका थर्ड पार्ट एट द वर्ल्ड्स एंड, ये कहूँगा कि ये पार्ट मुझे ज़्यादा इंगेजिंग लगा कंपेयर टू प्रीवियस वंस। और इसका रन टाइम भी पिछली मूवीज़ के मुकाबले लंबा था। इसमें काफ़ी एडवेंचर्स और साइड चेंज होते हुए हमें देखते हैं, और एंड का वो स्पेक्टिकल क्रिएट करने की कोशिश जो की है वो अच्छा लगा मुझे। लेकिन इसमें भी डेवी जोन्स इज अ पीस ऑफ शिट। ऐसा लगता है आप दिखा तो रहे हो कि डेवी जोन्स एक थ्रेट है, लेकिन ना, वी ऑल नो ये बस निकल जाते हैं इजीली। थोड़ा कियोस क्रिएट कर दो, बस हो गया। खैर, ये फ्रेंचाइज का एंड इससे खूबसूरत नहीं हो सकता था, लेकिन जरूरी नहीं कि कीड़ा आंख में ही हो। इसका फोर्थ पार्ट इज सो शिट। बिल्कुल ही अलग मूवी फील होता है। ऐसा लगता है आप जैक स्पैरो, कैप्टन जैक स्पैरो के लाइफ के दूसरे पन्ने पे हो, वो भी बिना किसी फ्लो के। ये वो फ्लो ब्रेक करती है जो पिछले 3 पार्ट से चला आ रहा था, और इसका 5th पार्ट मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसे देख सकूं। एक और चीज़ जिसमें ये फ्रेंचाइज एकदम चूतिया है, और वो है मॉन्स्टर्स। आई मीन यू हैव होल सी और आप चूतियों की तरह क्या कर रहे हो? पकड़म पकड़ाई। कम ऑन, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिएचर्स आप दिखा सकते थे कि जिससे समंदर का वो खौफ क्रिएट होता। बस एक वो मॉन्स्टर दिखा। आई नो आप में से कई लोगों की खूबसूरत यादें जुड़ी होंगी इस फ्रेंचाइज से, लेकिन मुझे उससे क्या। लेकिन फॉर मी दिस फ्रेंचाइज इज डिसेंट। जितना इसे रेट किया जाता है ना, उतना तो नहीं। और मैं कोई कूल बनने की कोशिश नहीं कर रहा। ये फ्रेंचाइज मुझे सच में पसंद नहीं आई। फॉर मी इट्स ठीक ठाक।